नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। जम्मू कश्मीर में इस बार किसकी सरकार? आज हो रहा है पहले चरण का चुनाव। जी हां, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव है। पहले चरण में आज 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू की इसमें 8 सीटें शामिल हैं, कश्मीर की 16 सीटें शामिल हैं और हर सीट पर हमारी नजर है। जी हां, पहले चरण के लिए 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतदान को लेकर घाटी में सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है उसमें कई जो हैं बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। कई हॉट सीट हैं जिन पर हमारी नजर है, जिसमें पंपोर सीट पर हमारी नजर है, पुलवामा की विधानसभा सीट है, वहीं रामबन पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। वहां का भी हाल आपको समझा रहे हैं। बिजबेहरा सीट जहां पर मुफ्ती परिवार की साख दांव पर है। महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती पहली बार चुनावी मैदान में है और 10 साल बाद जो इलेक्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इसके बाद 10 साल बाद लोगों का मन कितना बदला है, क्या उनके मन में मुद्दे हैं, क्या सोचकर आज वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं, अपनी नई सरकार का चुनाव करने जा रहे हैं, ये सब बातें आपको बताएंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं और पोलिंग स्टेशन पर जो वोटर्स जो है वोट कास्ट करने जा रहे हैं उनसे बात भी कर रहे हैं। 10 साल बाद जानना न्यूज़ 24 के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आज के दिन वो क्या चाहते हैं, कितना जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद लोगों की सोच कितनी बदली है और जम्मू कश्मीर के लिए नई सरकार का जो गठन होगा तो उस सरकार से वहां के लोग क्या चाहते हैं, इस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये फर्स्ट फेज का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें जम्मू में आप देखिए बीजेपी स्ट्रांग रही है, लेकिन इस बार कश्मीर में भी खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश बीजेपी ने की है। जो मुख्य मुकाबला आप देख रहे हैं, इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है और उधर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है। पीडीपी भी ताल ठोक रही है। लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2014 में जो हुआ था, पीडीपी को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, 28 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पीडीपी थोड़ी उतनी मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रही है। इसलिए हमने कहा कि बिजबेहरा सीट पर हमारी नजर है। यहां पर 3 ही कैंडिडेट हैं, ज्यादा नहीं है और ये गढ़ जो है मुफ्ती परिवार का ही रहा है। तो क्या महबूबा मुफ्ती की बेटी जो पहली बार चुनावी मैदान में है, क्या वो इस सीट को जीत लेंगी या फिर इस बार की स्थिति थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है? तो ये पूरा गणित आपको समझाएंगे। 2014 की बात करें तो 28 सीटें पीडीपी को मिली थी, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर सरकार बनाई थी। लेकिन क्योंकि ये चुनाव 10 साल बाद हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 14 के मुकाबले 24 में परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं, क्योंकि इन 10 साल में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं और उन बदलावों का असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कई इनमें ऐसी सीटें हैं जहां पर पीडीपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला हो रहा है, कई सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। तो इन सब का असर क्या है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं।